प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा 10वीं कक्षा का जो पाठ है वो है ममता। ममता ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी है। ये कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है जो हमें इतिहास में ले जाती है और वहाँ की कुछ कठोर सच्चाइयों के विषय में हमें अवगत करवाती है। इस कहानी में प्रमुखतः 4 पात्र हैं। ममता, जिसके नाम पर ये हमारा पाठ का नाम रखा हुआ है। ममता, चूड़ामणि, शेरशाह सूरी और हुमायूं। ध्यान रखिए 4 पात्र हैं प्रमुखतः जिनका नाम यहाँ पर आएंगे। ममता, चूड़ामणि, शेरशाह सूरी और हुमायूं। और ये संपूर्ण पाठ जो निर्भर करता है वो है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता के समान होता है। ये संपूर्ण कहानी लगभग 3 अंकों में विभाजित है, अर्थात 3 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग की जब हम बात करते हैं तब हमें ममता के विषय में जानकारी दी जाती है कि ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री, दुर्ग मतलब किला, जो रोहतास के किले के मंत्री हैं चूड़ामणि, उनकी पुत्री है। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री है। वह जवान विधवा औरत है। वह जवान है और विधवा औरत है। इससे पता चलता है कि अब तक यहाँ पर सती प्रथा। तो ममता के बारे में, ममता चूड़ामणि की पुत्री है। अब यहाँ पर क्या है कि चूड़ामणि को अपने राज्य की चिंता होती है। तो वह उस समय जो हमारा राजा था वो था शेरशाह सूरी, अर्थात शेरशाह सूरी का राज था। तो शेरशाह सूरी से वो संधि कर लेता है कि हम दोनों मिलकर दोस्त बनकर रहेंगे। तो शेरशाह सूरी भी उसके साथ संधि कर लेता है और उसको बदले में नजराना भेजता है, सोने चांदी से भरे हुए थाल भेजता है। तो ममता को जब पता चलता है तो उस अपने पिता से पूछती है कि ये क्या करना है। तो वो चूड़ामणि कहते हैं कि बेटी ये सब तुम्हारे लिए है, तो आप कुछ भी ले लो उससे। तो ममता स्पष्ट मना कर देती है, क्योंकि ममता के मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। वह तो सिर्फ अपने राज्य से बहुत प्रेम करती है और उसी की सुरक्षा चाहती है। परंतु शेरशाह सूरी धोखा करता है और वह जो नजराना बेचता है, डोलियाँ बेचता है, उसमें से सैनिक छिपे होते हैं और उसके सैनिक अचानक रात को हमला कर देते हैं और उस हमले में चूड़ामणि को मार देते हैं और रोहतास दुर्ग पर कब्जा कर लेते हैं। ममता बहुत सारी नौकरानियों के साथ वहाँ से भाग जाती है। तो ये था प्रथम भाग। ममता वहाँ से भागकर एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने लग जाती है। उसी झोंपड़ी में एक गांव में झोंपड़ी में रहने लग जाती है। वहीं पर अपने सारे कार्यों की पूर्ति करती है। वह सेवा कर गांव के लोगों की सेवा करती है, उनके सुख दुख में काम करती है और एक साधारण नागरिक की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही है। एक रात क्या होता है कि जब वह शाम का समय होता है, अपने सोने की व्यवस्था कर रही होती है, तब वहाँ पर एक घुड़सवार अर्थात एक मुगल घोड़े पर सवार होकर वहाँ पर पहुँचता है। वह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बहुत थका हुआ हो और वो ममता से आश्रय मांगता है कि मुझे रात को सोने के लिए जगह दे दीजिए। ममता देखिए एक मुगल को आश्रय देने से हिचकिचाती है। क्यों? क्योंकि ये वही मुगल हैं जिन्होंने उनके पिता की मौत की थी, उनके पिता की हत्या की थी। तब ममता हिचकिचाती है। और देखिए एक जवान औरत कैसे किसी को, एक पराये आदमी को रात को अपनी झोंपड़ी में जगह दे देगी सोने के लिए। तो वो मन में हिचकिचाहट होती है उसमें कि अब क्या करे, दुविधा होती है। तो अंततः अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता के समान होता है। इसी भावना से ओतप्रोत होकर वह उसको रात काटने के लिए जगह दे देती है, उसको झोंपड़ी में बिठा देती है और आप खुद बाहर खंडरों में रहने के लिए चली जाती है। जब सुबह उठती है तो वहाँ पर बहुत सारे सैनिक होते हैं। तो ममता को पहले तो डर होता है कि पता नहीं ये क्या हो गया,
असल में क्या होता है कि जो रात बिताने के लिए मुग़ल उसके घर में आश्रय लेता है वह हुमायूं होता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में युद्ध चल रहा होता है, चौसा का युद्ध। वह उसी युद्ध में से पराजित होकर भागकर अपनी जान बचाकर आ रहा होता है। उसके पीछे शेरशाह सूरी के सैनिक लगे होते हैं उसको मारने के लिए, तो इसीलिए वो छुपता है, आश्रय लेता है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ममता उसको आश्रय देकर उसकी जान बचा लेती है। तो हुमायूं जाते समय कह देता है कि इस झोंपड़ी को हटाकर महल बनवाएंगे। चलो जी, ये यहाँ पर दूसरा जो कहानी का भाग है ख़त्म हो जाता है। अब तीसरे भाग में क्या होता है, ममता अब लगभग 70 वर्ष की बूढ़ी औरत बन गई है। वह बीमार है और मरण शांत है, अर्थात मरण किनारे है। 2-3 गांव की औरतें उसकी देखभाल कर रही हैं। देखिए, मैंने कहा था कि वो सभी लोगों के काम आती है, तो देखो अंत के समय भी लोग भी उसकी सेवा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है, उस ढूंढता हुआ कि ये वही झोंपड़ी है, ये वही नक्शा जो मुझे बताया गया था, लगभग ये वही घर होगा जहाँ पर हमारे राजा ने रात बिताई थी। तो ममता उसको बताती है कि हाँ, मैं नहीं जानती कि वह कौन था, परंतु एक मुग़ल ने यहाँ पर आश्रय अवश्य लिया था। अब चाहे तुम इसको महल बनाओ या कुछ और करो। इतना कहती हुई वह अपने प्राण त्याग देती है। उसका शरीर प्राण पखेरु हो जाता है, अर्थात उसकी मौत हो जाती है। वो हैरान रह जाते हैं। अब कुछ देर बाद वहाँ पर एक विशाल गगनचुंबी अष्टकोणी मंदिर का निर्माण करवाया जाता है और वहाँ पर लिख दिया जाता है कि 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ रात बिताई थी। उन्हीं की स्मृति अर्थात याद में उनके बेटे अकबर ने ये गगनचुंबी मंदिर बनाया है। अर्थात सब कुछ हो गया, परंतु वहाँ पर ममता का जिक्र कहीं भी नहीं आया है। तो बेटा, ये थी कहानी कि ये हमें बताते कि इतिहास में बहुत सारे जो ऐसे पात्र हैं जिन्होंने राजाओं की सहायता की, उनको जीवन दिया। अगर वो जीवन नहीं देते, उसके प्राण रक्षा ना करती, तो अर्थात हमारे भारत में हो सकता है मुग़ल साम्राज्य स्थापित ही ना होता। तो ऐसे बहुत सारे पात्र हैं जिन्होंने मुग़ल इतिहासकारों ने अनदेखा किया है। उन्हीं पात्रों के विषय में हमें जानकारी दी गई है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे सभ्याचार की जानकारी हमें प्रदान की गई है। तो ये थी बेटा कहानी ममता।